हुजूर मकसूद कायनात हैं, हुजूर मतलूब कायनात हैं, हुजूर वजह तख्लीक कायनात हैं। ये सारी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है तो हुजूर के सदक़े से बनाई है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू ने अपने महबूब को तख्लीक न करना होता तो मेरा रब इस कायनात आलम को कभी भी तख्लीक न फरमाता। तो ये सारी कायनात हुजूर का सदका है, सारी कायनात का मतलूब, सारी कायनात का मकसूद हुजूर की ज़ात है। इसलिए कि मोमिन सारी कायनात से बढ़कर अगर किसी से प्यार करता है तो रब के महबूब से प्यार करता है। सबसे ज्यादा अगर प्यार करता है तो रब के महबूब से प्यार करता है। और दूसरी बात यह है कि मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। सिर्फ जुबान से कह देना कि मुझे फलां से प्यार है ये काफी नहीं है, बल्कि मोहब्बत के बेशुमार तकाजे हैं। मोहब्बत का पहला तकाजा ये है कि जिससे प्यार हो उसकी जात से भी प्यार हो, उसकी सिफात से भी प्यार हो, उसके मुतल्लिकात से भी प्यार हो, उसके मंसूबात से भी प्यार हो, हर उस चीज से प्यार हो जो तुम्हारे महबूब को पसंद है, हर उस जगह से प्यार हो जो जगह तुम्हारे महबूब को पसंद है, हर उस जमाने से प्यार हो जो जमाना तुम्हारे महबूब को पसंद हो, और हर उस शख्सियत से प्यार हो जो शख्सियत तुम्हारे महबूब को पसंद है। अगर एक बंदा मोमिन ये दावा करता है कि मैं रब के महबूब से प्यार करता हूँ, अब उस प्यार का तकाजा ये होगा कि वो हुजूर के मुताल्लिकात से भी प्यार करेगा, हुजूर के मंसूबात से भी प्यार करेगा, हुजूर की जात से भी प्यार करेगा, हुजूर की सिफात से भी प्यार करेगा, हर उस चीज से प्यार करेगा जो मुस्तफा को पसंद है, हर उस जगह से प्यार करेगा जो जगह मुस्तफा को पसंद है, हर उस शय से प्यार करेगा जो शय मुस्तफा को पसंद है, हर उस जमाने से प्यार करेगा जो जमाना मुस्तफा को पसंद है, और हर उस शख्सियत से प्यार करेगा जो शख्सियत हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा को पसंद है। तो हम जिससे भी प्यार करते हैं, जिस जगह से प्यार करते हैं, जिस चीज़ से प्यार करते हैं, जिस ज़माने से प्यार करते हैं, जिस हस्ती से प्यार करते हैं, तो हुजूर की वजह से करते हैं। अगर आले रसूल से प्यार करते हैं तो हुजूर की वजह से करते हैं। अगर असहाबे रसूल से प्यार करते हैं तो हुजूर की वजह से करते हैं। अगर अज़वाज रसूल से प्यार करते हैं तो हुजूर की वजह से करते हैं। अगर मक्का और मदीना से प्यार करते हैं तो हुजूर की वजह से प्यार करते हैं। हर चीज़ से, हर ज़माने से, हर मखलूक से, हर इंसान से जो हमारा प्यार है माज हुजूर की वजह से है। अगर हम मौला अली से प्यार करते हैं तो हुजूर की वजह से प्यार करते हैं। क्यों? कि मौला अली मुतल्लिकात मुस्तफा भी है, मौला अली अखिया रसूल भी है, मौला अली महबूब रसूल भी है, मौला अली आले रसूल भी है, और मौला अली सहाबी रसूल भी है। मौला अली अखिय रसूल भी हैं, मौला अली आले रसूल भी हैं, और मौला अली सहाबी रसूल भी हैं। सुनो हदीस मुबारका, मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर एक दिन मुहाजिरीन और अंसार को जमा फरमाया। और जोर लिया हो सुभान अल्लाह। मौला अली का जिक्र करना, फिर जोश और जज्बे के साथ सुनना है, बाबा से बुलंद कहना है सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने मदीना मुनव्वरा के अंदर, ये हिजरत के बाद की बात है, मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने अंसार और मुहाजिरीन को जमा फरमाया। एक अंसार को लिया, एक मुहाजिर को लिया। मेरे आका हुजूर ने फरमा तुम दोनों आपस में भाई भाई हो। दूसरे मुहाजिर को लिया, दूसरे अंसार को लिया, फरमा तुम दोनों आपस में भाई भाई। तीसरे मुहाजिर को लिया, तीसरे अंसार को लिया, फरमा तुम दोनों आपस में भाई भाई हो। जो एक मुहाजिर लिया, एक अंसार लिया, फरमा तुम दोनों भाई भाई हो। जो मेरे आका हुजूर ने दो दो करके, एक मुहाजिर एक अंसार, दो दो को जमा करके मेरे आका हुजूर ने उनके दरमियान मवाखात कायम की, अखुव्वत और भाईचारा कायम किया। मेरे आका हुजूर ने सारे मुहाजिरीन और अंसार को जब आपस में एक दूसरे का भाई भाई बनाया, जब सारे भाई भाई बन गए, पीछे एक अकेले मौला अली बच गए। जनाबे मौला अली ने देखा बाकी तो सारे आपस में भाई भाई बन गए। हर मुहाजिर का भाई अंसार को बनाया, हर अंसार का भाई मुहाजिर को बनाया, मगर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। जनाबे मौला अली परेशान हो गए, कुछ रंगत बदल गई, आंखों में आंसू आ गए। बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या वजह है? बाकी तो सबको आपस में भाई भाई बनाया है, मगर
मगर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया है और किसी को मेरा भाई नहीं बनाया है। मेरे आका हुजूर का दरिया रहमत जोश में आया। फरमा अली गम न कर, अली फिक्र न कर, अली परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी सारे सहाबा को, मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बनाया है। अली सुन अलता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, ए अली तो दुनिया के अंदर भी मुस्तफ़ा का भाई है तो आखिरत के अंदर भी मुस्तफ़ा का भाई होगा। बाकी तो सहाबा आपस में भाई भाई है, मुहाजिर अंसार का भाई है और अंसार मुहाजिर का भाई है। फरमा अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को तेरा भाई नहीं बनाया, तुझे किसी का भाई नहीं बनाया, तो फिर सुन तेरे लिए शान ये है, तेरे मकाम ये है, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया के अंदर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का भाई होगा, आखिरत के अंदर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का भाई होगा। तो इसीलिए तो चरागे गुलरा फरमाते हैं कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा, मंजर फिजा दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हो नजारा अली का है, जिस समत देखता हो नजारा। फरमा अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ये पहली शान है, पहला एजाज़ है, पहली खुसूसियत है जनाब मौला अली की। मेरे आका ने फरमा अली तो दुनिया के अंदर भी मेरा भाई है तो आखिरत के अंदर भी मेरा भाई है। अब दूसरी शान सुनो। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक का इरादा फरमाया। मेरे आका हुजूर ने ऐलान फरमाया सारे सहाबा को, सारे सहाबा जमा हो गए ग़ज़वा तबूक के लिए, सारे मुजाहिदीन तैयार हो गए, साजो सामान तैयार हो गया। जनाब मौला अली भी सहाबा के साथ तैयार हो गए। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना जब सहाबा को लेकर चलने लगे ना, देखा जनाब मौला अली भी मुजाहिदीन की सहाबा के सब में शामिल है। आका ने फरमाया अली तुम किधर? अर्ज करते हुजूर मैं भी जिहाद में जा रहा हूँ, आपके साथ जा रहा हूँ। आका ने फरमाया अली तुम नहीं जा सकते हो, अली तुम नहीं जा सकते हो। हालांकि जनाब मौला अली को मेरे आका हुजूर ने हमेशा साथ रखा है। कोई जंग ऐसी नहीं, कोई गज़वा ऐसा नहीं जहाँ मेरे आका हुजूर के साथ जनाब मौला अली मौजूद ना हो। हर मकाम पर जनाब मौला अली हुजूर के साथ होते थे। मगर आज आका हुजूर सरकार मदीना फरमाते कि अली तुम साथ नहीं जाओगे। या रसूलल्लाह क्या वजह है? बाकी तो सारे सहाबा जा रहे, सारे मुजाहिदीन जा रहे, आका हुजूर मैं क्यों नहीं जा सकता? आका ने फरमाया इसकी भी वजह है, आज तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगा बल्कि तुम्हें पीछे मदीने के अंदर छोड़ के जाऊंगा। तो मैं साथ लेकर नहीं जाऊंगा बल्कि मदीने के अंदर छोड़ के जाऊंगा। और याद रखना कि दो मकाम ऐसे हैं जहाँ मेरे आका हुजूर ने जनाब मौला अली को पीछे छोड़ा। वैसे तो हर मकाम पर मौला अली हुजूर के साथ होते थे, दो मकाम थे। एक मकाम हिजरत की रात थी कि जब मेरे आका हुजूर ने अली को अपने बिस्तर पे सुलाया था, बिस्तर पे लिटाया था, साथ सिद्दीक को रखा था, अली को साथ लेकर नहीं गए। और दूसरा ये ग़ज़वा तबूक का मौका था कि जहाँ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मौला अली को साथ लेकर नहीं गए बल्कि मेरे आका हुजूर अली को पीछे छोड़ के गए। अब हिजरत की रात जब मेरे आका हुजूर ने अली को पीछे छोड़ा, उसकी वजह यह थी कि मेरे आका हुजूर के पास मक्के वालों की अमानतें थी। आका हुजूर रातों रात मदीने की तरफ हिजरत फरमा के जा रहे थे। अब अमानतें उनको लुटानी थी। आका ने अली का इंतखाब किया, फरमा अली ये अमानतें अपने पास रखो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ और सुबह उठ के ये सारी अमानतें फुला फुला बंदे के हवाले कर देनी है। वहाँ अमानतें आपके सुपुर्द की और अपना बिस्तर अता किया और जनाब मौला अली को पीछे छोड़ा। और ग़ज़वा तबूक की बात है, अली को फरमा तुम साथ नहीं जा सकते। अब जनाब मौला अली का अंदाज़ देखें, मौला अली रो कर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप सारे सहाबा को, सारे मुजाहिदीन को लेकर जा रहे और मुझे छोड़ के जा रहे, मुझे नहीं लेकर जा रहे। आका ने फरमा तुम्हें पीछे छोड़ के जाऊँगा। आका हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह पीछे तो या औरतें हैं या बच्चे हैं, मर्द सारे जा रहे, सहाबा सारे जा रहे, मुजाहिदीन सारे जा रहे। या रसूल मैं औरतों और बच्चों के दरमियान रहूंगा। या रसूल मेरा भी तो हक बनता है मैं भी साथ जाऊं, क्या मुझे आप औरतों और बच्चों के अंदर छोड़ के जा रहे हैं? मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने फरमाया ऐ अली आज तुझे मैं वैसे नहीं छोड़ के जा रहा हूं, आज मैं तुझे मदीना और अहले मदीना की हिफाजत के लिए छोड़ के जा रहा हूं।
आज मैं तुझे मदीना और अहले मदीना की इज्जत और उनके जान और माल की हिफाजत के लिए छोड़ के जा रखा हूँ। वहाँ हिजरत की रात मेरे आका हुजूर ने अमानतें देकर, मेरे आका हुजूर ने अमानतें देकर मौला अली को पीछे छोड़ा, और यहाँ मेरे आका हुजूर मदीने और मदीने वालों के जान और माल का मुहाफिज बना के मौला अली को छोड़ के जा रहे थे। मेरे आका हुजूर कायनात वालों को बताना चाहते थे, कायनात वालों मेरा अली अमानतदार भी है और मेरा अली मदीना और अहले मदीना का मुहाफिज और मददगार भी है। मेरा अली अमानतदार भी है और मेरा अली मदीना और अहले मदीना का मुहाफिज और मददगार भी है। जनाब मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं भी साथ जाऊंगा। बार बार इसरार किया। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना का दिल रहमत जोश के अंदर आया। मेरे आका हुजूर ने फरमाया अली क्या तो इस बात पे राजी नहीं है? अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा। फरमाया अली तो इस बात पे राजी नहीं है कि तेरा और मेरा, तेरा मकाम वो है, तू मेरे साथ ऐसे है, या तेरा और मेरा ताल्लुक वो है जो ताल्लुक जनाब मूसा और हारून के दरमियान था। फरमा तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जनाबे हारून थे। और कुरान मजीद के अंदर दोनों अल्लाह के नबियों का जिक्र मौजूद है कि जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने खुद बारगाह खुदाबंदी में दुआ की थी, या रब्बे ज़ुल जलाल वजअल ली वज़ीरम मिन आली। या रब्बे ज़ुल जलाल मैं अकेला हूँ, जो हमारा दुश्मन है, मद्दे मुकाबिल है, वो बहुत तगड़ी टीम है, फिरौन और उसके हवारी हैं। या रब्बे ज़ुल जलाल मैं अकेला हूँ, या अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है मेरे अहलो अयाल में से, मेरे घर वालों में से, मेरे खानदान वालों में से किसी एक बंदे को मेरा वजीर बना दे। हारून, और नाम भी लिया मूसा ने, या अल्लाह इस मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। अखिश दुद भी अजरी, इस मेरे भाई के जरिए मेरी कमर को, मेरी पुश्त को मजबूत फरमा दे। और फिर रब का कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा के जनाब हारून को उनका वजीर भी बनाया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हारून के जरिए जनाब मूसा की कमर को, पुश्त को मजबूत फरमाया। अब ये था मूसा और हारून का ताल्लुक। तो मेरे आका हुजूर ने फरमाया अली तो इस बात पे राजी नहीं है, तेरा मेरा ताल्लुक वो है जो मूसा और हारून के दरमियान ताल्लुक था। जिस तरह हारून मूसा के मददगार थे, हारून मूसा की पुश्त को मजबूत करने वाले थे, उनको सहारा देने वाले थे, उनकी खिदमत करने वाले थे। फरमाया इसी तरह तू भी मेरे साथ ऐसे ही है जैसे हारून मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे। लेकिन एक जुमले का मेरे आका हुजूर ने इजाफा फरमाया, फरमाया इल्ला व अन्नहु ला नबिय्य बादी। हाँ अली एक फर्क है तुझ में और हारून में, वो फर्क ये है कि वो दोनों अल्लाह के नबी थे। मूसा भी अल्लाह के नबी थे, हारून भी अल्लाह के नबी थे। लेकिन यहाँ मामला ये है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और ऐसा नबी हूँ जिस नबी के बाद सुबह क़यामत तक कोई नबी आ ही नहीं सकता है। अन्नहु ला नबी बादी, में वो अल्लाह का नबी हूँ जिसके बाद कोई नबी, क्योंकि अगर बात उधूरी छोड़ते, हुजूर सिर्फ इतना कहते हैं कि तेरा मेरा वो ताल्लुक है जो मूसा और हारून का था, तो कल तक ये भी कह सकते थे वो तो दोनों नबी थे। इसका मतलब है फिर अली भी नबी है, तो अली को नबी कोई कह सकता था। मेरे आका हुजूर ने बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया ताकि किसी के लिए जरा भर भी कोई गुंजाइश बाकी न रहे, कोई खत्म नबूवत के ऊपर हमला न कर सके। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने खत्म नबूवत के ऊपर मोहर लगा दी, सारे अश्कालात, सारे एतराज़ात और सारे मामलात को बिल्कुल हल कर दिया। मेरे आका ने फरमा वो दोनों नबी थे लेकिन मैं नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला। बाकी सारे मामले वही हैं जो हारून के थे, तुम्हारे भी वही मामले, लेकिन फ़र्क इतना कि वो अल्लाह के नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। यहाँ एक तो मेरे आका हुजूर ने अपनी ख़त्म नबूवत को बयान फरमाया है और दूसरा मेरे आका हुजूर ने जनाब मौला अली की अज़मत और शान को बयान फरमाया। अब सुनो तीसरी हदीस मुबारका। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। बड़ी मशहूर मारूफ हदीस आपने 12 सुनी होगी। मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ। वालियुन बाबुहा, और अली उस शहर इल्म का दरवाज़ा है। अब एक होता गांव, एक होता कस्बा देहात, और एक होता है शहर। आपको पता है शहर के मुकाबले में गांव देहात या कस्बा एक महदूद होता है, मुख्तसर होता है, जबकि शहर काफ़ी तवील और अरीज होता है। और फिर गांव और देहात और कस्बे में कुछ चीज़ें मुयस्सर होती हैं और कुछ चीज़ें मुयस्सर नहीं होती। जबकि शहर के अंदर चले जाएं तो शहर के अंदर आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी, आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि शहर बड़ा होता है, शहर के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है। तो मेरे आका हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ।
मैं इल्म का शहर हूँ, यहाँ जो भी आएगा, जिस चीज का तकाजा करेगा, जिस चीज का सवाल करेगा, जिस चीज का मुतालबा करेगा, जिस चीज की डिमांड करेगा, उसे यहाँ से जरूर मिल जाएगी। कोई यहाँ से खाली नहीं जाएगा, कोई सवाली खाली वापस नहीं जाएगा, कोई सवाल करने वाला खाली वापस नहीं जाएगा। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को मजीद क्लियर फरमाया। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना एक दिन मिंबर के ऊपर जलवा फरमा हुए, सहाबा कराम का जम्मे गफीर था। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने फरमा, कुछ लोग हैं जो मेरे इल्म के ऊपर तान करते के, मेरे इल्म के ऊपर शक करते के, मेरे इल्म के ऊपर एतराज करते। फरमा मेरे सहाबा, ऐ कायनात वालों, मुझे अल्लाह ने शहर इल्म बनाया है, मुझे अल्लाह ने कायनात की हर चीज का और सुबह कयामत तक और कयामत के बाद तक अल्लाह ने हर चीज का इल्म अता फरमाया है। अगर तुम्हें शक है, कोई एतराज है, कोई डाउट है, फरमा तुम मुझसे पूछ सकते हो, आज के मुताल्लिक भी पूछ सकते हो, गुज़िश्ता ज़माने के मुताल्लिक भी पूछ सकते हो, आइंदा ज़माने के मुताल्लिक भी पूछ सकते हो, कयामत के मुताल्लिक भी पूछ सकते हो, और कयामत के बाद बारे में भी मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाहु अकबर। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान फरमाया। अब सहाबा कराम वहाँ पे जलवा फरमा गए। फिर मेरे आका हुजूर ने उसके साथ ही कयामत के तज़कार करना शुरू कर दिए, कयामत के बाद के हालात और वाक़यात बयान करना शुरू कर दिए। अब उन्हीं सहाबा में मेरे आका हुजूर के एक सहाबी भी थे जो बहुत अरसे से परेशान थे, और परेशानी ये थी कि लोग उनके नस्ब पे एतराज़ करते थे, उनके नस्ब पे शक करते थे। यानी जो उनका बाप था वो कहते थे कि ये इसका बाप नहीं, इसका बाप कोई और है, यानी उसके बाप उसकी माँ के किरदार के ऊपर शक करते थे। अब वो नाम उनका है अब्दुल्ला। वो काफ़ी अरसे से परेशान थे, लोग उन्हें ताने देते, लोग कहते तू अपने बाप का नहीं है, तू किसी और का है। यानी उनकी माँ के ऊपर एतराज़ हो रहा था, माँ के किरदार के ऊपर एतराज़ हो रहा था, साथ बाप के ऊपर शक हो रहा था। अल्लाह अकबर। अब जनाबे आका हुजूर सरकार मदीना ने ऐलान फरमा कि तुम जो भी पूछोगे कयामत और कयामत के बाद का भी जो सवाल करोगे मैं बताऊंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे शहर इल्म बनाया है। अब वो सहाबी भी परेशानी के आलम में बैठे थे। जब देखा कि आका हुजूर का दिल रहमत जोश में आया तो सहाबी के दिल में ख्याल आया, क्यों ना इतने अरसे से परेशान हो, हमेशा गमगीन रहता हूँ, क्यों ना आज दरबार रिसालत के अंदर अपना सवाल पेश करूँ और अपनी इस मुश्किल को हल कर दो, क्यों ना आज अपनी इस परेशानी को हल कर लो। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल खड़े हुए अर्ज करते हैं, या रसूल लोग मेरे बाप के ऊपर तान करते हैं, मेरे बाप के ऊपर एतराज़ करते हैं, शक करते हैं। या रसूल अल्लाह आपने फरमाया जो भी पूछोगे, जो भी सवाल करोगे मैं बताऊंगा। आका हुजूर मुझे बता दीजिए कि मेरा हकीकी बाप कौन है। आका हुजूर मेरा हकीकी बाप कौन है, किसके नुतफे से अल्लाह ने मुझे मार्ज़ वजूद में लाया, किसके नुतफे से अल्लाह ने मुझे तख्लीक फरमाया। हालांकि बात बड़ी मुश्किल है, सवाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हैं कि किसका बाप कौन है। हाँ, माँ बता सकती है हर एक की कि ये किसके नुतफे से पैदा हुआ है, माँ बता सकती है। माँ के अलावा कोई दूसरा बंदा किसी के बारे में 100% गारंटी नहीं दे सकता कि इसका बाप कौन है। कुर्बान जाऊं आका हुजूर के इल्म पर। मेरे आका हुजूर की बारगाह में जब साहबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह बड़ा परेशान हो, लोग मुझे ताने देते हैं, आका हुजूर आप इस मसले को हल कर दीजिए कि या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है। मेरे आका हुजूर का दिल रहमत जोश में आया। मेरे आका ने फरमा, अबू का खुजाफा, अबू का खुजाफा, अबू का खुजाफा। ऐ मेरे साहबी परेशान होने की जरूरत नहीं, लोगों के तानो तशनी से घबराने की जरूरत नहीं। फरमा जिसकी तरफ तू मंसूब है, जिसे तू अपना बाप समझता है, हकीकत में कोई और नहीं, वही तेरा हकीकी बाप है, कोई और नहीं, वही तेरा हकीकी बाप है। उसी के नुतफे से अल्लाह ने तुझे तख्लीक फरमाया। ये देखे कितना बड़ा मुश्किल सवाल था, कितना मुश्किल मामला था, मेरे आका हुजूर ने एक लम्हे के अंदर हल फरमा दिया। गोया मेरे आका हुजूर सरकार मदीना को अल्लाह ने कायनात की हर चीज़ का, हर ज़र्रे का इल्म अता फरमाया। कोई ज़ाहिर चीज़, कोई पोशीदा चीज़ आका हुजूर से मख्फी नहीं है। आका हुजूर को अल्लाह ने माजी का इल्म भी अता फरमाया, हाल का इल्म भी अता फरमाया, और मुस्तकबिल का इल्म भी अता फरमाया है। तो फिर मुझे एक जुमला अर्ज करना है। मेरे आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ। अब शहर इल्म का एक नुक्ता मैंने अर्ज किया है, अब खुद अंदाजा कर ले, अगर शहर इल्म का ये मयार है तो जो शहर का दरवाज़ा है फिर उसके इल्म का मयार क्या होगा। और आपको पता है कि जहाँ शहर हो ना, तो शहर के अंदर बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं, बड़ा कीमती माल होता है, और शहर की सिक्योरिटी भी बड़ी सख्त होती है, क्योंकि शहर के अंदर थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करेंगे तो फिर शहर दूसरा दिन वीरान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फिर डाकू चोर डकैत सारे आ जाएंगे, और शहर के अंदर फिर हादसात भी होंगे, नुकसानात भी होंगे। तो लिहाजा शहर की बड़ी कड़ी निगरानी करनी पड़ती
पड़ती है, बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशल नफरी तैनात करनी पड़ती है, स्पेशल कैमरे नस्ब करने पड़ते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ती है, तब जाकर शहर महफूज होता है, शहर तरक्की करता है, लोगों का शहरों की तरफ रुझान होता है। हालांकि कुछ शहर ऐसे भी हैं जिनके अंदर कत्ल गारत, डकैती और इस तरह के मामलात आए रोज़ देखने को मिलते हैं, तो आप देखें लोगों का वहाँ हुजूम कम होता है, लोगों का वहाँ आना जाना कम होता है, क्योंकि अपनी जान हर एक को प्यारी होती है, अपना माल हर एक को प्यारा होता है। अब सुनो, मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने फरमा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। जहाँ शहर हो वहाँ दरवाजा नॉर्मल नहीं होता है, वहाँ दरवाजा कीमती होता है। यार एक घर की बात कर लो, अगर एक घर का एक कमरा हो, कीमती सामान पड़ा हो, जवाहरात पड़े हो, जेवरात पड़े हो, पैसे पड़े हो, मोबाइल पड़े हो, असला पड़ा हो, कोई कीमती सामान पड़ा हो, कमजोर दरवाजा नहीं लगाया जाता, कमजोर खिड़की नहीं लगाई जाती, कमजोर ताला नहीं लगाया जाता, मजबूत लगाया जाता है। तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब खुद सोचो, जिस शहर इल्म, जिस इल्म का शहर हुजूर है और दरवाजा मौला अली है, तो आप खुद अंदाजा करेंगे फिर मेरे आका हुजूर ने जिसे अपने शहर इल्म का दरवाजा बनाया है, वो दरवाजा नॉर्मल नहीं हो सकता, वो दरवाजा बड़ा मजबूत दरवाजा है। तो मेरे आका हुजूर सरकार मदीना फरमाते, अना मदीनतुल इल्म वालियन बाबू, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। क्योंकि ये शहर इल्म वो है जहाँ नमूज की बात भी है, जहाँ खत्म नबूवत का मामला भी है, जहाँ आल की बात भी है, जहाँ सहाबा की बात भी है। इसलिए मेरे आका हुजूर ने जनाब मौला अली को शहर इल्म का दरवाज़ा करार देकर मेरे आका हुजूर ने बता दिया, अली सुनो, इस शहर की इज्जत और नमूज की हिफाजत भी करनी पड़ेगी, इस शहर की खत्म नबूवत के ऊपर पहरा भी देना पड़ेगा, इस शहर के आल और असहाब जिसके अंदर मौजूद है उनकी इज्जत और नमूज की हिफाजत भी करनी पड़ेगी। इस शहर के अंदर सिद्दीक की सदाकत भी है, इस शहर के अंदर उमर की अदालत भी है, इस शहर के अंदर उस्मान की सखावत भी है, इस शहर के अंदर उस्मान की हया भी है, इस शहर में आले रसूल की इस्मत भी है, इस शहर रसूल में, इस शहर इल्म के अंदर साहबा की साहबियत भी है, ईमान भी है, तकवा भी है, तहारत भी है। इसलिए मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने अली को दरवाजा बना के बता दिया, अली तूने मेरी इज्जत और नमूज की हिफाजत भी करनी है, खत्म नबुव्वत के ऊपर भी पहरा देना है, और मेरे सहाबा और अहले बैत की इज्जत और नमूज के ऊपर भी पहरा देना है। तूने इन सारी चीज़ों की हिफाजत करनी है, सारी चीज़ों के ऊपर पहरा देना है, सारी चीज़ों को संभाल के रखना है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया अलीजुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। फिर देखें जनाब मौला अली ने किस अंदाज से हिफाजत की है। जनाब मौला अली खुद फरमाते हैं, जब मैंने कलमा पढ़ा हुजूर की गुलामी का पट्टा गले में डाला। और आपको पता होना चाहिए जनाब मौला अली ने 8 से 10 साल की उम्र के अंदर कलमा पढ़ा है हुजूर का, बचपन के ज़माने में कलमा पढ़ा। 8 से 10 साल आपकी उम्र थी, 10 साल से कम थी, आपने हुजूर का कलमा पढ़ा है। और कलमा भी उस वक्त पढ़ा है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर को हुक्म दिया, वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे महबूब आप अपने इन करीबी रिश्तेदारों को डराएं, सबसे पहले अपने करीबियों को तबलीग करें, इनको डराएं, मेरा खौफ दिलाएं, ताकि ये आपका कलमा पढ़े, आपके गुलाम बन जाएं। मेरे आका हुजूर ने रब के इस हुक्म की तामील करते हुए अपने ख़ानदान के 40 तगड़े किस्म के 40 बड़े पढ़े लिखे और संजीदा किस्म के लोगों को बुलाया। और फिर मेरे आका हुजूर ने जब उनको घर बुलाया, 40 लोग आ गए जो मक्के के अंदर बड़े मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने भी उन्हें तबलीग भी फरमाई, साथ मेरे आका हुजूर ने मौजज़ा भी दिखाया। मौजज़ा क्या था? मेरे आका हुजूर ने 2 बंदों का खाना तैयार किया और मेरे आका हुजूर ने 2 बंदों का खाना 40 को खिला दिया। खाना 2 बंदों का था लेकिन खिलाया 40 को, साथ तबलीग भी की, साथ मौजज़ा भी दिखाया। शायद ये मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं, मगर एक ने भी हुजूर की दावत को कबूल नहीं किया। जनाब मौला अली भी वहाँ पे मौजूद थे। जब ये सारा मंजर देखा कि हुजूर तबलीग भी कर रहे हैं, हुजूर मौजज़े भी दिखा रहे हैं, मगर ये फिर भी मानते नहीं है, कलमा नहीं पढ़ते हैं। जनाब मौला अली खड़े हो गए, बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, कोई आपको माने ना माने, आपका कलमा पढ़े ना पढ़े, आपकी गुलामी करे ना करे, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और या रसूल अल्लाह मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, ईमान भी लाता हूँ, और या रसूल अल्लाह इसके साथ साथ मैं वादा करता हूँ हमेशा आपके साथ वफा करता रहूंगा, आपकी खिदमत करता रहूंगा, आपकी खातिर तन मन दहान कुर्बान करता रहूंगा। जनाब मौला अली फरमाते हैं, मैंने बचपन के अंदर हुजूर का कलमा भी पढ़ा है, हुजूर के साथ वादा भी किया है, फिर सारी जिंदगी मैंने हुजूर से किए हुए वादे के खिलाफ
वर्जी नहीं की, सारी जिंदगी हुजूर की खिदमत की गए, हुजूर के साथ वफा की गए, हर जंग के अंदर कभी भी मुझे पीछे नहीं पाया गया, हमेशा पहले सब के अंदर मैं मौजूद रखा हूँ। मैंने हुजूर की खातिर जान और माल कुर्बान किया गए। मौला अली फरमाते हैं लोगों, ये हुजूर के साथ जो वादा था मैंने जिंदगी की हर लम्हे उस वादे को निभाया है। फिर अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है कि मैं हुजूर की खिदमत करता रहा, हुजूर के साथ वफा करता रहा। इसी खिदमत के सदके से और इसी वफा के सदके से अल्लाह ने मुझ अली पर इल्म के सारे दरवाजों को खोल दिया है। इसी वफा और इसी वादे की वफा की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म के सारे दरवाजे मेरे ऊपर खोल दिए।